दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। गर्ल स्टूडेंट्स फोर्स्ड टू चेंज इन ओपन। क्या मतलब हुआ? देखिए, फोर्स करने का मतलब होता है कोई दबाव बल या विवश करना। तो जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, उनको विवश किया गया, मजबूर किया गया, फोर्स टू चेंज, बदलने के लिए, इन ओपन, खुले में। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। सम नीट कैंडिडेट्स alleged they were forced to change their clothes and either wear them inside out or swap them with their parents before the exam started on Sunday। क्या मतलब हुआ इसका? सम नीट कैंडिडेट्स मतलब कुछ जो नीट के जो कैंडिडेट्स हैं जो उम्मीदवार हैं। अलेज करने का मतलब होता है कोई कथित चीज़ या फिर कोई आरोप लगाना, कोई कथित आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया, कुछ नीट के कैंडिडेट्स ने, उम्मीदवारों ने आरोप लगाया दैट दे वर फोर्स्ड, उन्हें विवश किया गया, मजबूर किया गया, दे वर फोर्स्ड टू चेंज, बदलने को, देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े, एंड आइदर वेयर देम, या फिर उन्हें पहनने को, इनसाइड आउट। इनसाइड आउट का मतलब हो गया उसको पलट के पहनना, इनसाइड आउट, और स्वैप देम, या फिर उन्हें बदलने के लिए, विद देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्टेड, ऑन संडे, मतलब कि एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले, ऑन संडे, रविवार को। सम रश्ड टू नियर बाय शॉप्स। रश करने का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से पहुंचना। सम रश टू नियर बाय शॉप्स, कुछ जो थे वो नज़दीकी दुकानों पर पहुंचे। टू परचेज, बाय मतलब ख़रीदने के लिए। एन ऑल्टरनेटिव, एक और कोई सा भी एक ऑल्टरनेटिव। टू ट्राउज़र्स, जो कि ट्राउज़र्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव। टू ट्राउज़र्स विद पॉकेट्स, मतलब कि जिसमें पॉकेट्स हों, जेब हों। वाइल अदर्स स्वैप्ड, जबकि जो कुछ अन्य थे उन्होंने स्वैप कर लिए, बदल लिए। जीन्स फॉर लेगिंग, मतलब जीन्स के साथ लेगिंग्स को। वॉन बाय देयर पेरेंट्स, जो कि उनके माता पिता के द्वारा पहने गए थे। आगे देखिए। सम स्टूडेंट्स, और जो कुछ विद्यार्थी हैं, हैव कंप्लेंड। देखिए ये एक वर्ब है और ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। तो क्या मतलब हुआ? सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, हैव कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की है, टू एनटीए से, विच कंडक्टेड द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो उन्होंने क्या करा है? उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की है, किससे? एनटीए से। विच कंडक्टेड मतलब जिसने आयोजित की थी, आयोजित किया था, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट को आयोजित किया था जिसने 2023 ऑन संडे, रविवार को, एट 4000 ऑड सेंटर्स, 4000 सेंटर्स पर। बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले, द एनटीए, जो एनटीए है जिसने इसको कंडक्ट किया था, द एनटीए हैड सेड, उसने कहा था, इट वुड इश्यू, वो जारी करेगा, कॉम्प्रहेंसिव इंस्ट्रक्शंस। कॉम्प्रहेंसिव इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है व्यापक निर्देश, वो व्यापक निर्देश जारी करेगा। टू स्टाफ, स्टाफ को, एट एग्ज़ाम सेंटर्स, एग्ज़ाम सेंटर्स पर। टू बी माइंडफुल, टू बी माइंडफुल मतलब कि सावधान रहने के लिए, माइंडफुल मतलब तो सावधान, सावधान रहने के लिए, किससे? ऑफ सेंसिटिविटीज़, सेंसिटिविटीज़ का मतलब है संवेदनशीलताओं से। इन्वॉल्व्ड, जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें? इन फ्रिस्किंग, फ्रिस्किंग मतलब कि तलाशी में, तलाशी में, फ्रिस्किंग फीमेल कैंडिडेट्स। और वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? फ्रिस्किंग मतलब तलाशी लेना फीमेल कैंडिडेट्स का, महिला उम्मीदवारों का। आगे देखिए। कैंडिडेट्स ऑल्सो टुक टू सोशल मीडिया। क्या मतलब हुआ? टुक टू का मतलब होता है किसी चीज़ पर जाना। और जो कैंडिडेट्स उम्मीदवार हैं, ऑल्सो टुक टू सोशल मीडिया, और उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया, टू रिपोर्ट, इस चीज़ को रिपोर्ट करने का, अबाउट द मैनर, उस तरीके के बारे में, इन विच, जिसमें, ब्रा स्ट्रैप, जो ब्रा के स्ट्रैप्स थे, वर चेक्ड, उन्हें चेक किया गया, एंड इनर वेयर, और इनर वेयर को, अंदर पहने वाले वस्त्रों को, इनर वेयर, वॉज आस्ड टू बी ओपन, जिसे कहा गया खोलने को। इनर वेयर वॉज आस्ड टू बी ओपनड फॉर फ्रिस्किंग, तलाशी के लिए।
आ डॉक्टर कपल, मतलब कि ये डॉक्टर दंपति है, कह सकते हैं डॉक्टर जोड़ा, हुज कंप्लेंट मतलब कि जिसकी शिकायत, इज़ विद TOI, TI के पास है, सैड उसने कहा, इट केम टू देयर नोटिस मतलब वो उनके नोटिस में आया, वो उनके ध्यान में आया, इट केम टू देयर नोटिस दैट की गर्ल स्टूडेंट्स जो छात्राएं थी, गर्ल स्टूडेंट्स इन ए सेंटर, एक सेंटर में, इन सांगली, सांगली में, कस्तूरबा वालचंद कॉलेज, वर मेड टू रिमूव। अब देखिए ये जो वर के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, ये पैसिव वॉइस का टेंस है और ये पैसिव वॉइस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, वर मेड टू रिमूव, मतलब उनसे रिमूव करवाएगा, हटवाएगा, वर मेड टू रिमूव देयर कुर्ताज, उनके कुर्ता, एंड वेयर देम और उनको पहनाएगा, वेयर देम इनसाइड आउट, इनसाइड आउट मतलब उसको अंदर से पलट कर, जो अंदर पहना जाता है वो बाहर की तरफ करके उसे इनसाइड आउट कहा जाता है, कुर्ताज एंड वियर देम इनसाइड आउट मतलब कि उसको पलट के पहनने के लिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, ये मतलब पूरी तरह से, एब्सोल्यूट क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, एंड नो वे और ये कोई तरीका है, नो वे टू ट्रीट मतलब नो वे टू ट्रीट स्टूडेंट्स और ये कोई तरीका नहीं है स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का, नो वे टू ट्रीट स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को ट्रीट करने का, हु अपीयर जो आते हैं, अपीयर होते हैं, वो अपीयर फॉर सच एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो किसी जो इतने इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, आते हैं। आगे देखिए, अ कैंडिडेट एक कैंडिडेट एक उम्मीदवार, हु टुक द एग्ज़ाम जिसने एग्ज़ाम दिया, फ्रॉम HMC, HMC से, HMC एजुकेशन सेंटर, हिंडो मोटर बंगाल, हिंडो मोटर बंगाल, टुक टू सोशल मीडिया उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, टुक टू सोशल मीडिया टू रिपोर्ट, इस चीज़ को रिपोर्ट करने का, रिपोर्ट हिज एक्सपीरियंस अपने अनुभव को रिपोर्ट करने का। ही सैड उसने कहा, सेवरल कैंडिडेट, सेवरल का मतलब था अनेक, सेवरल मतलब अनेक जो थे कैंडिडेट्स उम्मीदवार, वर आस्क्ड उन्हें कहा गया, टू चेंज देयर पैंट्स उनके पैंट्स बदलने को कहा गया, और या ओपन देयर इनर वेयर या फिर उनके जो इनर वेयर थे उनको खोलने का, ओपन देयर इनर वेयर। सेवरल गर्ल स्टूडेंट्स और कई अनेक जो महिला स्टूडेंट्स थी मतलब कि छात्राएं थी, गर्ल स्टूडेंट्स, हैड इंटरचेंज्ड उन्होंने इंटरचेंज किया, देयर जीन्स अपनी जीन्स को, विद देयर मदर्स लेगिंग्स अपनी माँ के लेगिंग्स के साथ। आगे देखिए, ही रोट उसने लिखा, ये राइट की सेकंड फॉर्म है और जब पास्ट एंड डेफिनेट में हम कोई भी वाक्य बनाते हैं वहाँ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ही रोट उसने लिखा, दैट की, सीन्स देयर वर नो इनक्लोजर्स क्योंकि, सीन्स मतलब होता है क्योंकि देयर वर नो इनक्लोजर्स। देखिए इनक्लोजर का मतलब होता है किसी प्रकार का बाड़ा, मतलब एक चार दीवारी भी हम जिसे कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, सीन्स देयर वर नो इनक्लोजर्स वहाँ कोई बाड़ा नहीं था, मतलब कोई चार दीवारी नहीं थी, इनक्लोजर्स, और शॉप्स या फिर शॉप्स नहीं थी, अराउंड द सेंटर, सेंटर के आसपास, गर्ल्स हैड टू चेंज देयर ड्रेसेस। देखिए हैड टू का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी मजबूरी को दिखाया जाता है और ये पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, गर्ल्स हैड टू चेंज देयर ड्रेसेस, जो गर्ल लड़कियां हैं उन्हें बदलने पड़े, चेंज करने पड़े, देयर ड्रेसेस अपने ड्रेस को, इन एन ओपन प्लेग्राउंड एक खुले खेलने के मैदान में, इन एन ओपन प्लेग्राउंड एक खेल के मैदान में, अलोंग विद बॉयज़ लड़कों के साथ, विद देयर पेरेंट्स सराउंडिंग देयर चिल्ड्रन और जो क्या है उनके माता पिता उन्हें सराउंड कर रहे थे, घेर रहे थे, पेरेंट्स सराउंडिंग देयर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सुरक्षा देने के लिए। आगे देखिए, एन NTA ऑफिशियल डिनाइड एक जो NTA के अधिकारी हैं उन्होंने डिनाई किया। डिनाई करने का मतलब होता है किस चीज़ से इनकार कर देना और ये डिनाई की सेकंड फॉर्म है। एन NTA ऑफिशियल जो एक NTA के अधिकारी हैं, डिनाइड उन्होंने इस चीज़ से को उन्होंने मना किया, डिनाई कर दिया, दैट की स्टूडेंट्स वर आस्क्ड कि स्टूडेंट्स को कहा गया, टू चेंज बदलने को, क्लॉथ्स कपड़े, इन द ओपन खुले में, इन ओपन प्लेग्राउंड मतलब खुले खेलने के मैदान में, इन केस ऑफ द वेस्ट बंगाल इंसिडेंट, इन केस मतलब ऑफ वेस्ट बंगाल इंसिडेंट वेस्ट बंगाल की घटना में, विद रिगार्ड्स टू द सेंटर्स एट सांगली मतलब कि सांगली के जो सेंटर्स के रिगार्ड्स में बारे में, विद रिगार्ड्स टू द सेंटर एट सांगली, द ऑफिशियल साइड अधिकारी ने कहा, सम इनविजिलेटर्स जो कुछ इनविजिलेटर्स थे,
इन्विजिलेटर्स का मतलब होता है जो परीक्षा के दौरान जिनकी ड्यूटी होती है परीक्षा केंद्र पर, उन्हें इन्विजिलेटर कहा जाता है। इन सेट उन्होंने कहा सम इन्विजिलेटर, जो कुछ इन्विजिलेटर्स थे, फाउंड उन्होंने पाया, गर्ल्स वियरिंग कुर्ताज, लड़कियां कुर्ता पहने हुए हैं, विद समथिंग रिटन, कुछ लिखा हुआ है, विद समथिंग रिटन ऑन देम, उन पर। सो मे बी, इसलिए शायद, इनिशियली शुरुआत में, आ फ्यू पीपल वर आस्क्ड, कुछ लोगों को कहा गया, टू चेंज बदलने को, एंड वेयर और पहनने को, देयर टॉप्स उनका टॉप्स पहनने को, इनसाइड आउट पलट कर, बट लेकिन इट वॉज स्टॉप्ड, लेकिन इस चीज़ को रोक दिया गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिलती रहें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।